डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ जेडब्ल्यू मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें काइनेमेटिक्स का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने कुछ 17 to 18 क्वेश्चन लिए हैं, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के जो क्वेश्चंस है वो अपन देखेंगे। आज भी अपन 11 to 12 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड, आपको एक पार्टिकल गिवन है जिसकी स्पीड गिवन है v इक्वल्स टू b अंडर रूट ऑफ x अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू टॉ, ठीक है। और आपको बोला है कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली ओरिजिन पर था और टाइम t इक्वल्स टू 0 पर उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है मोशन करना, ठीक है। अब v इक्वल्स टू b अंडर रूट ऑफ x से स्पीड निकालना है, मतलब मेरे को डिस्प्लेसमेंट को क्या करना पड़ता है या फिर पोजीशन को क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव करना होता है। सो v को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, dx बाय dt, ठीक है। सो मैंने dx बाय dt लिखा, b अंडर रूट ऑफ x। यहाँ पर लगेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब क्या, सारे जो सेम वेरिएबल है वो एक साइड में, जो बिना वेरिएबल वाले वो एक साइड में। सो अंडर रूट ऑफ x इधर आ गया तो ये हो जाएगा dx बाय अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू b इंटू dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड, इंटीग्रेशन किया। सो यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 अंडर रूट ऑफ x, क्या होगा 2 अंडर रूट ऑफ x। तो ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू b इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, ठीक है। सो यहां से अंडर रूट ऑफ x विल बी बी टी बाय 2, तो x विल बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब मेरे को ये क्या मिला है, पोजीशन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक है। इससे वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। सो इसका हो जाएगा dx बाय dt। तो अगर मैंने इसको dx बाय dt किया तो b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अगर t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2t। अब यहाँ पर इसकी लिमिट लगानी है फ्रॉम 0 टू टॉ, या फिर एट t टू टॉ लगाना है ना, तो डायरेक्ट t की वैल्यू टॉ डाल देना। सो आपका आंसर हो जाएगा 2b स्क्वायर टॉ बाय 4, तो ये 4 कैंसिल होके हो गया 2, तो आपका आंसर इज b स्क्वायर टॉ बाय 2। तो b स्क्वायर टॉ बाय 2 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। अ कार मूव्स, चॉकलेट क्वेश्चन कितनी बार आया है नीट में, अगर आप देखोगे ना तो नीट में 5 बार आया है, जेडब्ल्यू में ये थर्ड की 4th टाइम है, ठीक है। क्या बोला है, कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ इज 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्या है, v एवरेज का फॉर्मूला क्या, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 बाय 40 प्लस 60। सो 40 प्लस 60 विल बी 100 और ये हो गया 80 इंटू 60, तो 0 0 0 0 कैंसल, 8 6 48, तो आपका आंसर इज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल गिवन है, वेलोसिटी इज गिवन बाय v नॉट प्लस gt प्लस ft का स्क्वायर। पोजीशन जो है वो x इक्वल्स टू 0 पर टाइम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना होगा। वेलोसिटी को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, dx बाय dt, ठीक है। वेलोसिटी विल बी dx बाय dt, तो dx बाय dt विल बी v नॉट प्लस gt प्लस ft का स्क्वायर, ओके। dt इधर मल्टीप्लाई चला गया और इंटीग्रेटिंग कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v नॉट प्लस gt प्लस ft का स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू 1, ठीक है। v नॉट कांस्टेंट है तो v नॉट आ गया बाहर, ये dt, v नॉट आ गया बाहर, dt का इंटीग्रेशन विल बी t प्लस g कांस्टेंट है बाहर, t का इंटीग्रेशन विल बी t स्क्वायर बाय 2 प्लस f कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी t क्यूब बाय 3। यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 टू 1, ठीक है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, 0 डाला तो आंसर विल बी 0, तो बस अपर लिमिट डाल दो, आपके पास हो जाएगा v नॉट प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, v नॉट प्लस g बाय 2 प्लस f बाय 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0,
स्टार्ट मूविंग विथ अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जहां पर वेलोसिटी जो है वो आपको गिवन है अल्फा अंडर रूट ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी को dx by dt कर लो, dx by dt विल बी अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है dt इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा तो dx विल बी अल्फा अंडर रूट ऑफ x इंटू dt। इसको इंटीग्रेट अगर मैं बोथ साइड करूं तो आपका आंसर मिलना चाहिए। अंडर रूट ऑफ x इधर है तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ x को भी इधर लेना पड़ेगा क्योंकि सारे एक साइड में चाहिए। सो ये हो जाएगा dx बाय अंडर रूट ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन विल बी t। अब dx बाय अंडर रूट ऑफ x मतलब ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। सो 2 अंडर रूट ऑफ x विल बी अल्फा इंटू t। मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए मतलब अंडर रूट ऑफ x विल बी अल्फा t बाय 2, दैट इज x की वैल्यू अगर मैं करूं तो अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बाय 4, अल्फा इज कांस्टेंट 4 इज कांस्टेंट, दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर वैरीज करता है t स्क्वायर से, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सिंपल है। आपको टोटल डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड निकालना है, तो 0 से लेकर 6 सेकेंड पर कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना है। आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी कर्व होता है उसके अंडर का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये आपको देगा, ये आपको क्या देगा डिस्टेंस देगा। सिंपली आपको ट्रेपेजियम जो है आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है, पहला जो आपका है ट्रेपेजियम क्या दिख रहा है OABSO, ये है आपका ट्रेपेजियम, और दूसरा आपको ट्रायंगल दिख रहा है, आपके पास जो ट्रायंगल है वो है आपका SDC। इन दोनों की एडिशन करनी है, वो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। वो क्या मिल जाएगा डिस्टेंस। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ट्रेपेजियम के लिए लगाना पड़ेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में, 4.33 पर ये S है, तो ये जो OS है वो OS जो होगा वो होगा 4.33, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये SD जो है वो क्या होगा, SD विल बी, अगर 6 - 4 किया तो कितना होगा 6 - 4 विल बी 2, लेकिन ये 2 और यहाँ पर 0.33 और आगे है तो यहाँ पर होगा -0.33, तो ये हो जाएगा 1.77। सो ये इतना थोड़ा सा चेकआउट कर लेना और आपको होमवर्क ये करना है। ऑलमोस्ट मैंने बता दिया बट बाकी का होमवर्क करो। ये वाला क्वेश्चन भी देखो क्या है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 to 5। t इक्वल्स टू 0 to 5 स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, इसका मतलब ये जो भी कर्व है उसके अंडर का एरिया आपको क्या देता है डिस्टेंस देता है। सो ये क्या दिख रहा है ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना दिख रहा है 5 इंटू हाइट कितनी दिख रही है 8, तो यहाँ पर हो गया 1 जार, ये हो गया 4 जार, 4 5 जार 20, तो आंसर विल बी 20। क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट है जिसका मास कितना है 20 ग्राम है, अगर उसको केजी में कर लो तो 20 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। उसकी इनिशियल स्पीड u ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, जस्ट बिफोर इट स्टार्ट टू पेनिट्रेट अ मड वॉल, एक मड की वॉल है उसमें वो स्टार्ट किया है पेनिट्रेट करने का, जिसकी थिकनेस जो है वो हो जाती है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है मतलब 10⁻² मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि वो जो मड की वॉल है वो उसको अपोज कर रही है, वो मड जो है उस बुलेट को अपोज करेगा, तो वो जो अपोजिशन फोर्स है वो होगा -2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। अब माइनस क्यों, क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव है अपोजिशन, ओके। अब क्या बोला है कि वो जो वर्ड से इमर्ज आउट होगी बुलेट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अपनो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी। सो अपने पास एक इक्वेशन है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, उसका यूज करना। u² कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, और ये कितना है 20 इंटू 10⁻², ठीक है। अब एक्सेलरेशन नहीं पता लेकिन फोर्स पता है, मास पता है, अपने को पता है F इक्वल्स टू m इंटू a है, तो a विल बी F बाय m, तो इसमें डाल दो तो 1 का स्क्वायर विल बी 1 प्लस
2 इंटू एफ बाय एम, तो एफ की वैल्यू है -2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 बाय एम की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -2। तो -2 विल बी -4, ये -3 ऊपर गया तो +3, -4 + 3 विल बी 10। सो यहाँ पर हो गया 1 + 2 इंटू 2.5 विल बी -5, ठीक है, -5 इंटू 10 टू द पावर -3 ऊपर गया तो -1 और ये 20 ने इस 20 को खा लिया, ठीक है। सो ये हो गया 1 माइनस 10 टू द पावर, ये है मतलब 0.5, तो 1 - 0.5 विल बी 0.5 ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं है, लेकिन ये वैल्यू भी क्या है v स्क्वायर की, ये वैल्यू भी क्या है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 है। सो v विल बी अंडर रूट ऑफ 0.5। अब अंडर रूट ऑफ 0.5 कैसे करें, देखो 0.5 विल बी 1/2, ओके। सो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 की वैल्यू आती है 0.7 समथिंग, तो आंसर इज योर 0.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 2 की वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू at प्लस bt का स्क्वायर माइनस ct का क्यूब वेयर a b and c आर द कांस्टेंट, द पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी इज, एक्सेलरेशन को 0 डाल दो तो वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है, हमेशा की जैसा है, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, डिफरेंशिएट करने से ये होगा t at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा आपका a प्लस b इंटू 2t माइनस c इंटू 3t का स्क्वायर। तो आपका जो वेलोसिटी है वो है a प्लस 2bt माइनस 3ct का स्क्वायर। अब इससे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन विल बी a कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया 2b माइनस 3 इंटू 2 मीन्स आपका हो गया 6c इंटू टी। तो एक्सेलरेशन 0 डालना है, क्या डालना है 0। सो आपका अगर एक्सेलरेशन मैंने 0 डाल दिया तो ये हो जाएगा 6ct इक्वल्स टू 2b, तो t की वैल्यू क्या हो गई 2b/6c, तो ये हो गया 1/3, तो आपका t विल बी b इंटू 3c, b/3c, ठीक है। अब ये जो b/3c है वो आपको इसमें डालना होगा, ये वेलोसिटी के इसमें, ये टेढ़ा क्यों जा रहा, एक सेकंड ना। सो ये वेलोसिटी के इसमें डाल दो, यहां पर ले लेंगे। सो a प्लस 2b, t की वैल्यू डालनी है b/3c माइनस 3c और ये होगा b/3c का स्क्वायर, ठीक है। सो ये होगा a प्लस 2b स्क्वायर बाय 3c और यहाँ पर हो गया माइनस 3b स्क्वायर c बाय 9c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर है तो ये c कैंसिल हो गया। सो आपके पास हो गया a प्लस 2, अब देखो 3 1 जा 3 3 जा, तो 2b स्क्वायर बाय 3c माइनस b स्क्वायर बाय 3c। सो 2 - 1 विल बी 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया a प्लस b स्क्वायर बाय 3c। तो a प्लस b स्क्वायर बाय 3c इज योर फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, आपको पूछा है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर पोजीशन कितनी होगी, तो t इक्वल्स टू 5 मतलब यहाँ तक। सो यहाँ तक करने के लिए देखो ये क्या माना ट्रायंगल, ये एक माना रेक्टेंगल और ये एक माना रेक्टेंगल, इन तीनों की एडिशन करो, आपको पार्टिकल का पोजीशन समझ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 2 प्लस फिर आपके पास रेक्टेंगल है तो 4 - 2 विल बी 2 इंटू हाइट कितनी है 2, फिर आएगा प्लस हाइट है 3 और ये है 1, तो 3 इंटू 1, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो 2 + 4 + 3 दैट इज 7 + 2 दैट इज योर 9 मीटर, तो आंसर इज योर 9 मीटर। ये बहुत सिंपल था, एरिया निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an automobile travels at 40 km/h and can stop at a distance of 40 meters by applying a brake. If the same automobile is traveling at 80 km/h, तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको पूछा हुआ है, कैसे निकालोगे। स्टॉप कर रही है कार,
ओके, इनिशियल वेलोसिटी u1 ले लेते हैं, वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और स्टॉप कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी v1 विल बी 0। डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 40 मीटर का, ठीक है। सेम कार है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो s आपको निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब v स्क्वायर की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 माइनस 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू s कितना है 40, क्योंकि 40 मीटर है। सो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80a, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड कंडीशन में सेम फॉर्मूला में वैल्यू डाले, तो 0 माइनस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस, जो आपको निकालना है, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लो तो ये हो गया माइनस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80a बाय 2as। a से a कैंसिल हो गया, 40 को 2 ने डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा, 80 को 2 ने डिवाइड कर लिया तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 बाय 80 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 बाय s। सो 0 0 कैंसिल, ये 1 जार, ये हो गया 2 जार, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 1 बाय 4 इक्वल्स टू 40 इंटू बाय s, तो ये s इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, सो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 विल बी 160, तो आंसर इज योर 160 मीटर। तो आंसर क्या है आपका 160 मीटर। यहाँ पर और अपने जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हुए हैं। जेई के क्वेश्चन लेकर फिर से जल्दी से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।